हम आपके लिए लाते हैं टीवी सीरियल की ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में सस्पेंस का तूफान खड़ा कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपको भावनाओं, संघर्ष और रोमांच के सफर पर ले जाएगी। ईशा ने सूरज का स्टडी टेस्ट पास किया और यह देखकर सूरज का चेहरा खुशी से खिल उठा, जैसे बरसों की मेहनत का फल सामने आ गया हो। लेकिन दर्शकों के लिए यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे की कहानी में खुशी और सनसनी का डबल डोज उनका इंतजार कर रहा था। घर में मोनिका के बेटे ब्लूटूथ का जन्मदिन था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल, बच्चों की किलकारियां और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। केक टेबल पर सजाया गया था, मोमबत्तियां जल चुकी थीं और सब हैप्पी बर्थडे कहने ही वाले थे कि तभी माहौल में एक झटके जैसा बदलाव आया। सूरज और ईशा ने टिफिन बॉक्स में छुपाए गए ड्रग्स का पर्दाफाश कर दिया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, अदिति के पति का चेहरा पीला पड़ गया और ताई माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे घर में ईशा की समझदारी और हिम्मत की तारीफ होने लगी। लेकिन किस्मत ने जैसे ठान लिया था कि उसकी जिंदगी में चैन का एक पल भी न आने पाए। बिजली विभाग की गलती से उसे भारी भरकम बिल थमा दिया गया। ताई माँ ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। सूरज को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए ईशा चुपचाप बंटी से जानकारी लेकर अकेली ही बिजली ऑफिस पहुंच गई। वहां उसे एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक दौड़ाया गया और आखिर में एक कर्मचारी ने उससे खुलेआम रिश्वत मांग ली। ईशा ने अपने ईमान से समझौता करने से मना कर दिया और मायूस होकर घर लौट आई। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जल्द ही सूरज ने अदिति के पति को ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इस बार सूरज का गुस्सा किसी को नहीं रोक सका और उसने जमकर उसकी खबर ली। यह वही पल था जब सूरज के मन में ईशा के लिए इज्जत और भरोसा और गहरा हो गया। उसे समझ आ चुका था कि ईशा कभी गलत का साथ नहीं देती और हमेशा सच और भलाई के रास्ते पर चलती है। फिर आया घर का एक और बड़ा मौका, सूरज के छोटे भाई के बेटे का जन्मदिन। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन ईशा द्वारा किए गए इंतजाम ताई माँ को पसंद नहीं आए। पूरे हॉल में रिश्तेदार मौजूद थे और ताई माँ ने सबके सामने ईशा पर तंज कसते हुए कहा, अगर तुम यह दिखाना चाहती हो कि 4 पैसे में घर चला सकती हो, तो यह सब गलत है। तुम्हारी वजह से मेरे पोते का जन्मदिन खराब हो गया। अगर तुमसे घर नहीं चल पा रहा, तो आओ मेरे पैरों में बैठकर माफी मांगो। यह सुनकर ईशा के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने होंठ सी लिए। उसके मन में बस यही चल रहा था, मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, अंत में दोष हमेशा मुझे ही मिलेगा। तभी सूरज, जो अब तक चुप खड़ा था, आगे आया और दृढ़ आवाज में बोला, बस अब और नहीं ताई माँ। ईशा को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ईशा यहाँ कोई घर नहीं चलाएगी, ईशा सिर्फ पढ़ाई करेगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे, मानो यकीन ही नहीं हो रहा हो कि सूरज इतनी खुलकर ईशा का पक्ष ले रहा है। सूरज ने बिना डर के ईशा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो ईशा, आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। तुम्हारा एक ही काम है, पढ़ाई करना। कमरे में पहुंचकर सूरज ने और भी साफ शब्दों में कहा, ईशा जी, आज से आपके ऊपर घर का कोई भी काम करने का दबाव नहीं रहेगा। मैंने एक नौकरानी रख दी है। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगी। और हाँ, अगर मैंने आपको पढ़ाई के